हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल। पढ़ेंगे आज हम स्पोकन इंग्लिश। देखेंगे यहाँ पे पहला वर्ड आएगा आपका फिलोनी। फिलोनी का मतलब होता है गंभीर अपराध, एक्यूट क्राइम। मर्डर इज अ फिलोनी, टू मर्डर अ पर्सन इज अ फिलोनी। फ्यूड पुरानी दुश्मनी या रंजिश। दे हैव अ फ्यूड टू वन अनदर और ईच अदर। हबी जीवन साथी, मिस्टर शर्मा इज हर हबी। डिमोलिशन, द वॉल इज एट द ईज ऑफ डिमोलिशन ड्यू टू हैवी रेन। मॉस्कोट शुभ, दिस डे इज वेरी मॉस्कोट टू यू। रीसेट कम होना या घटना। योर पोजिशन इज रीसेट नाउ, तुम्हारी स्थिति अब घट रही है। इन द मैटर ऑफ स्टडी, ग्रेव हासिल करना। यू कैन ग्रेव फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास। सॉर्ट आफ्टर सबका प्यारा। ड्यू टू अ पोलाइट नेचर ही इज सॉर्ट आफ्टर। विसिनिटी आस पड़ोस, वी शुड क्लीन अवर विसिनिटी, हमें अपने आसपास का एरिया साफ रखना चाहिए। आउटब्रेक फैलना, स्प्रेड। द मिल्क इज आउटब्रेक ड्यू टू द जंपिंग ऑफ अ रैट। थेरेपी, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इट इज अ बेस्ट थेरेपी और मेथड। स्क्रिप्चर वेद शास्त्र, रामायण, गीता एंड रामचरितमानस और स्क्रिप्चर्स। हैमन श्लोक या मंत्र। गीता हैज मैनी हैमन्स इन इट। पफ्ड अप नाराज होना। he is puffed up with me for many days. he has been puffed up with me for many days या he is puffed up with me। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो स्पोकन इंग्लिश में आपके यूज किए जाते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में हमको यूज करते हैं। हाउ सैड, कितना बुरा, कितना बुरा। दैट बैड न्यूज, कितनी बुरी खबर। हाउ डे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाउ स्वीट, कितना सुंदर। जब कोई चीज देखते हैं हम, किसी चीज को बहुत अच्छी लग जाती है तो हम कहते हैं हाउ स्वीट, कितनी सुंदर। जब कोई तुम्हें उल्टी भाषा में बात करता है, तुमसे अकड़ के बात करता है, तो आप क्या कहते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जब कोई आपको खबर जो है ऐसी न्यूज मिल जाती है आपको जो बहुत खराब होती है, तो आप कहते हैं दैट इज बैड न्यूज। या किसी के साथ में कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं हाउ सैड, कितना बुरा। किसी का बर्थडे होता है तो आप उसे विश कर सकते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये दिन बार बार है। फिर है हाउ टेरिबल, कितना डरावना। कोई चीज बहुत डरावनी लग रही है, भयंकर लग रही है, तो वहां पे क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हाउ टेरिबल, कितना डरावना। व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, उस काम को कर नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उलझते ही चले जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, हाउ टेरिबल, कितना डरावना। व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है। कम व्हाट में, अब जब कोई काम हम कर लेते हैं, उसको आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर देखते हैं कि कोई दिक्कत आती है या कुछ अच्छा या बुरा होता है, तो वहां पे हम ये कहते हैं कम व्हाट में, अब चाहे जो हो जाए हमें तो करना ही है। जस्ट कमिंग, किसी से कोई आपको बुलाता है और आप उससे जवाब में कहते हैं जस्ट कमिंग, मैं अभी अभी आ रहा हूँ। फिर आता है एनीथिंग एल्स, यानी कि कोई कुछ पूछता है, उसके बाद में जिससे पूछा जाता है, यानी टीचर से किसी स्टूडेंट ने पूछा कुछ और स्टूडेंट से फिर टीचर कहता है एनीथिंग एल्स, और कुछ पूछना है आपको तो इसके लिए कहता है एनीथिंग एल्स। फिर बच्चा कहता है दैट इज एनफ, बस रहने दो, हो गया, कोई बात नहीं, जितना होना था हो गया, समझ गया, दैट इज एनफ। ऑफ कोर्स, जब कोई चीज किसी के लिए हम कहते हैं कि हम ये अवश्य करेंगे, कोई पूछता है कि आप ये दिल्ली चलेंगे कल, नहीं चलेंगे तो कहते हैं ऑफ कोर्स, बेशक चलेंगे।
और या कहते हैं नहीं चलेंगे, नेगेटिव में आंसर देना चाहते हैं तो कहते हैं नॉट, नो नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं चलेंगे। या किसी बच्चे से कहा जाता है कि आप चोरी करेंगे, वो चोरी करता है, उसे दंडित करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि चोरी करेंगे, तो वो आंसर देता है नो नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं करेंगे। और किसी से कोई गलती हो जाती है और वो माफ़ी मांगता है तो उसके जवाब में हम कह सकते हैं नेवर माइंड या इट डज नॉट मैटर, यानी कोई बात नहीं है, छोटी मोटी गलती है, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। फिर उसके बाद में किसी को अपने ऊपर भरोसा जतवाना है, किसी का कहना है कि आप मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो क्या कहते हैं बिलीव मी, ट्रस्ट मी, भरोसा रखो। और किसी को हम बहुत समय से नहीं देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि लॉन्ग टाइम नो सी यू, नाम रख सकते हैं यू की जगह पर, लॉन्ग टाइम नो सी रोहन, मोहन, कविता, जो भी नाम रखना चाहे, लॉन्ग टाइम नो सी यू या लॉन्ग टाइम नो सी कोई नेम। फिर है लुक फ्रंट, सामने देखने के लिए कहना है किसी से तो कहेंगे लुक फ्रंट। और किसी से कहना मेरी तरफ देखो तो उसे क्या कहेंगे लुक एट मी। किसी से कहना पीछे देखो तो उसे कहेंगे लुक बिहाइंड। और कोई आपके काम में दखलंदाजी कर रहा है, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसमें हम क्या कहते हैं माइंड योर ओवन बिजनेस, अपना काम करो, अपने काम पर ध्यान दो, माइंड योर ओवन बिजनेस। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस सीखकर आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन का आपका फर्स्ट क्लास है, पहली कक्षा है आपकी। और इन मीनिंग्स के बारे में, मीनिंग के आधार पर सेंटेंस बना के आप इन्हें जो है अच्छी तरीके से अपनी मजबूती बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इनको, नए नए सेंटेंस इन मीनिंग के आधार पर आप बना के बोल सकते हैं। और ये नए कुछ सेंटेंस हैं जो अट्रैक्टिव हैं, जो आपके साधारण दिन प्रतिदिन के बोल भाषा में आते हैं, तो इनको सीखें, लर्न करें और इंग्लिश बोलना सीखें। तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।